साहिब बंदगी। आइए मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल शीतल शब्द कबीर पर बहुत बहुत साधुवाद। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि संत सम्राट विश्व वंदनीय सदगुरु कबीर साहब ने अपनी वाणी में ऐसा क्यों कहा कि सबके भीतर काल है। तो क्या सदगुरु कबीर सत्य कह रहे हैं कि सब जीव के अंदर काल है? और है तो कहां पर है, किस स्थिति में है, और काल कौन है? यही सभी बात हम इस वीडियो के मार्फत जानेंगे मित्रों कि आखिर साहब ने ऐसा क्यों कहा। और यदि सदगुरु कबीर साहब ने ये वाणी कही है तो उनकी वाणी 100% सत्य है। तो यही हम देखते हैं मित्रों कि काल सबके भीतर कैसे है। साहब ने अपनी एक वाणी में एक शब्द में एक जगह पर और कहा है, हिज काया काठी काल ध्वनि और जतन जतन करी खाए काया का माही काल है निवा को मरम कोई ना पाए। तो इस शब्द से, इस दोहे से, इस साखी से भी स्पष्ट हो रहा है मित्रों कि साहब ने कहा है कि इस काया के माही काल है वह को मरम कोई ना पाए। तो हमें यही देखना है कि आखिर इस काया के भीतर काल कौन है। हम आपको बताते हैं मित्रों कि काल कौन है। ये हमारा मन ही काल है मित्रों। साहब ने इसी की ओर इशारा किया और ये सब जीवों के भीतर बैठा है। जब किसी की मृत्यु होती है तो कोई काल या फिर यमराज कोई बाहर से भाला पर्ची लेकर के नहीं आते हैं। यह क्रिया सूक्ष्म होती है मित्रों। जो हमारा मन है यही काल है, क्योंकि ये काल देव का अंश है, ज्योति निरंजन का अंश है, यानी स्वयं ज्योति निरंजन ही है, देव निरंजन ही है। तो काल कहीं दूर नहीं है, सब जीव के अंग संग है। और यह जतन जतन करके, अनेक प्रयत्न करके जीवों को भटका रहा है, अपने मनमाने तरीके से कार्य करवा रहा है। अपनी इच्छा से इस जीव को मन तरह तरह के नाच नचा रहा है। और जब इसकी जो श्वासा है पूरी हो जाएगी, यानी कि आयु पूरी हो जाएगी, तब धर दबोच लेगा। तो काल कहीं दूर नहीं है, मन रूप में सबके साथ है। इसी को साहब ने कहा है कि काया के भीतर काल है वह को मरम कोई ना पाए। किंतु मित्रों, जो सच्चे सदगुरु के शिष्य है, सेवक है और नियम पूर्वक भजन सुमरन कर रहे हैं, उन्हें इस काल से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह शब्द तुम्हारी रक्षा करेगा, सदगुरु तुम्हारी रक्षा करेगा। साहब ने अपने एक शब्द में कहा है कि नाम होय तो माथ नमावे, ना तो ये जग बांध नचावे। अर्थात साहब कह रहे हैं कि यदि तुम्हारे पास में शब्द है, नाम है, सच्चे सदगुरु का हाथ आपके शिष्य पर है, तो ये मन जो काल है ये तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। ये अपना शीश झुका लेगा, माथ नमावे, यानी कि इसका मस्तक नीचा हो जाएगा यदि तुम्हारे पास सच्चा नाम है साहिब का।
और यदि नहीं है तो ये जग बांध नचावे, पूरे जग को नचा रहा है अपने इशारों पर। मित्रों, जिस प्रकार से घोड़े को नकेल नहीं होती, वही स्थिति मन की, काल की। यदि तुमने नाम लिया है, गुरु मंत्र लिया है, तो वो नकेल है इस मन के लिए, इस मन रूपी घोड़े के लिए। ये इधर उधर उछल कूद करना बंद कर देगा यदि तुम नियम पूर्वक भजन स्मरण कर रहे हो। अन्यथा ये तुम्हें नचाता रहेगा, इस संसार में घुमाता फिराता रहेगा, तरह तरह के विचार उत्पन्न करता रहेगा तरंगों के माध्यम से। तो साहब ने जो भी वाणी कही, जो भी शब्द कहे, एकदम सत्य, सटीक व सरल शब्दों में कहा। उन्होंने कुछ भी गुप्त नहीं रखा, 100% सत्य वाणी कही है सदगुरु कबीर साहब ने। तो मित्रों, काल कहीं दूर नहीं है, हमारे साथ ही है, किंतु सदगुरु शब्द रूप में हमारे साथ है। और यदि हम नियमों का पालन कर रहे हैं, भजन स्मरण कर रहे हैं, तो हमें मन से डरने की आवश्यकता नहीं है, काल से डरने की आवश्यकता नहीं है। वो हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। और यदि हमारे पास शब्द नहीं है, गुरु मंत्र नहीं है, तो जिस प्रकार बाजीगर बंदर को नचाता है, वही हाल उस जीव का है जो गुरु नामी नहीं है। तो मित्रों, समय रहते गुरु नाम अवश्य प्राप्त करें, गुरु दीक्षा अवश्य ले लें। नहीं तो साहब एक जगह पर कह रहे हैं, इज गुरु बिन माला फेरते और गुरु बिन देते दान, और गुरु बिन दान हराम है और बाँचो वेद पुराण। तो राम कृष्ण से कौन बड़ा, और उन्होंने भी तो गुरु की, और 3 लोग के वे धनी, और गुरु आगे आधी। जी हाँ मित्रों, रामकृष्ण अवतारी पुरुष थे, विष्णु भगवान के अंश थे, किंतु प्रकृति में आए, इस धरा पर आए और इस प्रकृति के नियमों का पालन किया। उन्होंने भी गुरु धारण किया, अन्यथा उनको गुरु की आवश्यकता नहीं थी, किंतु नहीं, प्रकृति के नियमों का पालन उन्होंने किया, वह गुरु धारण किया। उसी प्रकार मित्रों, यदि कोई व्यक्ति चाहे कि मैं बिना गुरु के पार हो जाऊंगा, बिना गुरु के मैं माला फेरूं, पूजन करूं, सेवा चाकरी करूं, तो वो संभव नहीं है। गुरु जरूरी है। इसलिए मित्रों, समय रहते गुरु धारण करें, गुरु नाम ले, गुरु दीक्षा, उसी से ही आत्मा का कल्याण होगा, वह भव से पार होगी। अन्यथा लत चोरी का चक्कर बहुत बड़ा है। साहब ने एक नहीं अनेक जगह पर तरह तरह के शब्द, वाणियां, दोहे, साखियों के माध्यम से मानव मात्र को समझाया है। तो मित्रों, भजन सुमरन को ना बिसरे, भजन सुमरन हर समय हर संभव करते रहें। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारे द्वारा प्रस्तुत यह वीडियो आपको पसंद आया हो, सत्य लगा हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक जरूर करें। साहिब बंदगी।